हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। हाँ, तो हम आज लाए हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चनों को आपके सामने हल कराएंगे और आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से कैसे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे हल करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को, आपको इस वीडियो में पता चले। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लाइक का बटन जरूर दबा दें और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, आप लाइक कर लिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन की ओर तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। आप चाहे तो अपने किताब में देख लें या कहीं भी देख लें, तो पहले नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारा इस प्रकार से 9.1 के। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम इस तरफ। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर में से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई भी हम सवाल करेंगे तो उससे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में हमको क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बना के यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, दे दिया है तो, वरना हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाकर उससे हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने न्यू ट्रिक और अच्छे तरीके से इसे हल करने के। मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए आपको अनुपातों का मान याद करना पड़ेगा, त्रिगोमेट्री अनुपातों का मान याद करना पड़ेगा। मैंने आपको कई बार बताया। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आसान ट्रिक नहीं पता है, तो आप जाकर मेरे चैनल से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने उसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसको बताया है, बहुत ही आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम खोजेंगे कि कोई भी मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है हमको, यहाँ पर एक दे दिया है, यहाँ पर एक हमको क्या दे दिया है, त्रिभुज दे दिया है। त्रिभुज यानी कि क्या, सवाल में क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर डोरी है, 20 मीटर डोरी और एक खंभे पर है। ठीक है, खंभे पर तो हम क्या करते हैं, नीचे से खींच लेते हैं अपने मन से। ठीक है, हमको ये डोरी जो दिया है वो 20 मीटर दिया है। कितना दिया है, 20 मीटर। और ये खंभा का क्या कर रहा है, यानी कि एच, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि ये कितनी ऊंची है। और यहाँ पर जो दिया है झुकाव इसका, यहाँ पर जो झुकाव दिया है यानी कि जो कोण है वो 30 अंश का। अगर इस तरफ कभी भी सवाल दे तो हम किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हल करने। तो इसको हम यहाँ पर दे दिया है डायग्राम, और हम इसको आगे हम हल करेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, अगर जो कोई भी मान दे दिया हो, कोई भी भुजा का मान दिया हो, इसका मान दो या इसका मान दे या इसका मान दे, उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना हो उसे ऊपर। तो माना कि हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, यानी कि यहाँ का भुजा निकालना है, यहाँ का भुजा निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, और ये ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, ये लंब है ना। आप लोग पढ़े होंगे कि किसे लंब कहते हैं, किसे कर्ण कहते हैं और किसे आधार कहते हैं। तो ये हमको पता चल गया कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसे, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण किसका आता है, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में आप लोग क्या यह पढ़े हैं, आपको ये पढ़े हैं कि लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, यानी कि लंब बटा में कर्ण, यही तो है हमारा। लंब बटा कर्ण किसका आता है, तो साइन का आता है। किसका आता है, तो साइन का। तो हम क्या लिख सकते, साइन लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ध्यान सुनिए, ध्यान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन लिखेंगे सबसे पहले। आप कहोगे साइन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लंब बटा कर्ण किस में आता है। कोई पूछ दे कि लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो आप लोग बताओगे ना कि साइन में आता है, इसीलिए हम साइन को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन, कितना अंश दिया, झुकाव 30 अंश। हम यहाँ क्या करेंगे, साइन 30 अंश इज इक्वल टू लिख कर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आया आपको, जब इतना समझ में आ गया आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल को कैसे करना है। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है बताइए, यही मैं बोल रहा था कि अनुपातों का मान याद करना जरूरी है। तो साइन 30 अंश का मान यहाँ डालेंगे, तो साइन 30 अंश का मान होता है जो वो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है, इज इक्वल टू लंब क्या दिया है हमको, लंब तो पूछ रहा है ना, तो लंब तो पता नहीं है, लंब क्या है, AB है।
रेखाएं भी है ना, देख लीजिए ए बी है, तो हम ए बी लिख लेते हैं यहाँ पर। और जो कर्ण दिया है वो 20 मीटर यानी कि डोरी है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया। हम कभी भी करेंगे, अब हम कभी भी करेंगे तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक ऐसे ऐसे। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा 2ab हो जाएगा और इज इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर 20/2 इतना हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 10, क्योंकि ये कटेगा तो कितना होगा, 10 ही होगा ना। ये हमारा आंसर आएगा। हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये 10 मीटर किसकी ऊंचाई है, एच की। ये हमारा आंसर। समझ में आया इतना आपको? आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए जल्दी से। इतना समझ में आया ना आपको? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जब इतना समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, देखिए इसमें डायग्राम बनाकर नहीं दिया, डायग्राम हमको खुद बनाना है। अगर हम कोई भी सवाल करेंगे सबसे पहले उसका डायग्राम बनाकर उसको हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से मुझे क्या कहना चाहता है उसे हम पढ़ते हैं। हाँ, तो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेड़ था और आंधी आई तो बीच से पेड़ टूट गया और बीच से टूटकर पेड़ इस प्रकार झुका कि वो राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ रहे होंगे, यानी कि वो क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। यानी कि इस प्रकार से एक पेड़ था और यहाँ से टूटकर ऐसे गिर गया। ठीक है, तो ये वाली जो ऊपर वाली हिस्सा होगी खत्म हो जाएगी ना, जब टूटेगा ऊपर से ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको एक त्रिभुज हो गया है। अब क्या करना चाहते हैं, देखिए बना अच्छी तरह से बना कर आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक पेड़ था, ठीक है, एक पेड़ था ऐसे, ठीक है, एक पेड़ था इस प्रकार से था और यहाँ पे ऐसे से इस प्रकार से। क्या हो कि यहाँ से टूटकर मतलब आधी से टूटा है, मतलब कहीं से टूटा है, मतलब टूटकर ऐसे गिर गया है आंधी के आने के कारण। आंधी आने के कारण पेड़ कैसे गिर गया है, पेड़ इस प्रकार से गिरा है कि वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक मिनट दोस्तों, क्या करता हूँ कि इसका थिकनेस हल्का सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इरेजर करते बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से वो बन रहा है एक समकोण त्रिभुज के आकार का, समकोण त्रिभुज के आकार का बन रहा है। अब ये कह रहा है कि जो इसका झुकाव है यहाँ पर वो भी 30 अंश बना है, 30 अंश बना है। और जो इस प्रकार है ना कि भूमि से पाद बिंदु कहते हैं नीचे वाली सतह को, जो पेड़ का पाद बिंदु और शिखर जांच पूरा उसको हम 8 मीटर दिया है। यानी कि ये जो दिया है ये दूरी 8 मीटर है हमारा, ये दूरी हमारा 8 मीटर, ये मैंने 8 लिखा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर मैंने 8 लिखा है। ठीक है, चलिए समझिए। हम यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। इस प्रकार से हमारा नामकरण हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी या कितनी है उसको ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, तब से ना इसको ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि पेड़ कितना ऊंचा था हमको पता चल जाएगा ना। किस प्रकार से, पहले इसको निकाल लेंगे तब से इसको निकाल देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हल करने। किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जिसको भी हल करना है सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको सोच लेने के पेड़ की जब ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसमें उसी को हम सबसे पहले लेंगे। यानी कि क्या करना है, हम सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, वरना इसी को ले लेते हैं, तब इसी को ले लेते हैं लंब को, लंब बटा में आधार डाल देते हैं। यानी कि इसको लेकर इसको कर देंगे तो लंब बटा में आधार, यानी कि जिसको निकालना है उसको सबसे ऊपर एक जिसका मान दिया वो। समझ नहीं रहे हो, देखो समझने का मतलब ये है, समझाने का मेरा मतलब ये है कि जिसका मान निकालना है उसे सबसे ऊपर रखेंगे। यानी कि इसको रखना है सबसे ऊपर क्योंकि इसका मान निकालना है, इसका भी मान निकालना है, लेकिन सबसे पहले मैं इसका ना मान निकाल दे रहा हूँ। इसका मान निकाल कर जो भी मान दिया है उसको नीचे, अगर ये 8 इसका मान दिया होता तो ये बटा में ये कर दिए होते, अगर 8 यहाँ पर दिया तो ये बटा में ये कर देंगे, यानी कि लंब बटा में आधार। इतना समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया ना? तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंब बटा में आधार। और लंब बटा आधार किसका मान होता है, लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan का। पता है tan का होता है, tan का याद कर लीजिए, ये भी याद करने वाला है। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 अंश, tan 30 अंश झुकाव दिया है ना, इज इक्वल टू लंब बटा में आधार। यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और लंब हमारा क्या दिया, लंब हमारा दिया है सी बी दिया है हमारा लंब, और आधार दे दिया है हमारा 8।
ठीक है। तो यहाँ पर tan 30 अंश का मान कितना होता है आप सभी को पता है? tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1/√3। इसीलिए मैंने बोला कि इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो में अपने चैनल पर छोड़ा है, जाकर देख लीजिए। तो लंब जो दिया है वो क्या दिया है? BC। अब बटा में आधार जो दिया है वो 8 मीटर दिया है, आपको पता है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं ना, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? √3 BC हो जाएगा = 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC बराबर 8/√3, ये इसका मान होगा। तो हमको अभी मान नहीं निकला है, ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं अभी इसको हम 1 मानेंगे, क्योंकि अभी उसका भी मान निकाल कर दोनों को जोड़ेंगे तब ना होगा। तो हम इसको 1 मान लेते हैं और हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर चूकी डालकर क्या कर सकते हैं, उसी में हम क्या किसका मान निकालेंगे? अब निकालेंगे मान, अब मान निकालेंगे हम किसका मान निकालेंगे? तो हम इसके बटे में इसके कर देते हैं, यानी कि ये कर्ण बटा में क्या कर देते हैं? कर्ण बटा में अगर हम लंब कर देते हैं इसका मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर इसका मान निकालना है। माना कि इसका मान निकल गया हमारा, इसका मान BC का मान यहाँ पर निकाला कि नहीं निकाला? 8/√3। तो हम क्या करते हैं कि AC का मान निकालेंगे, यानी कि AC क्या है? कर्ण है। और कर्ण बटा में क्या? आधार। तो कर्ण बटा में आधार किसका मान होता है? कर्ण बटा में आधार किसका मान होता है? सेक का मान होता है। किसका मान होता है? सेक का मान होता है। आपको पता है? कर्ण बटा में आधार लिखे या आधार बटा में कर्ण, मतलब दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। कर्ण बटा में आधार लिखिए या आधार बटा में कर्ण लिखिए, दोनों का मान तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आधारी बटा में कर्ण कर देते हैं, क्योंकि आपको पता भी होगा। तो आधार बटा में जो कर्ण होता है वो कोस का मान होता है। पता है कि नहीं पता है आपको? कॉस झुकाव दिया है 30 अंश = क्या करते हैं A बटा में K, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो ये आधार क्या दिया था हमारा? 8 दिया था। तो यहाँ पे कोसेक नहीं, cos 30 अंश का मान कितना होता है पता है आपको? cos जो 30 अंश का मान होता है वो कितना होता है? तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। याद कर लीजिए, मैंने बहुत बार बताया आपको। और आधार दिया है 8 और कर्ण दिया है AC। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। फिर क्या करना है? यहाँ पर √3 दे दिया है और AC गुना करेंगे तो यही ना होगा, तिर्यक गुना करना है अब। तो AC = 8 2 का 16। फिर AC बराबर 16 बटा में क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं ना। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये 2 समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे क्या करेंगे, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ना पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ते हैं। हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, आप लिख दीजिए या हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं हम। आप जल्दी लिखिएगा अपन में, मैं समझा रहा हूँ बस सबको, लिखने का काम आपका है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर आप लिख लीजिए दोस्तों, 2 को जोड़ने पर जो होगा देख लीजिएगा आप। जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में क्या दिया था? समीकरण 1 में दिया था 8 बटा में दिया था ना, 8 बटा में √3, 8 बटा में √3 और जोड़ेंगे किसकी में? 16 बटा में √3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √3 ही होगा ना। और जब करेंगे तो यहाँ पर 8 + 16 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में भाग देंगे तो 1 ही होगा। और जोड़ेंगे तो 24 बटा में √3 हो जाएगा क्या ना? 3 हो जाएगा। तो 3 को नीचे नहीं रखते हैं, √ जब 3 रहेगा तो उसे नीचे नहीं रखेंगे, उसको परिमयीकरण कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिमयीकरण करने पर √3 और √3 से गुना कर देंगे। इसका गुना करेंगे तो क्या होगा? 24 √3 हो जाएगा। इसको जब दोनों आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 से इसको घटाएंगे तो 8 3 का 24 √3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, इतना मीटर आंसर आएगा। ये हमारी ऊंचाई आ गई, किसकी आएगी? पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पे जो ये दोनों पेड़ है ना, यहाँ पे ये दोनों 2 पेड़ ऊंची, इसका ऊंचाई का मान आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। हाँ यार, इतना बड़ा क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते तो मेरा मुंह है दुखा जाएगा, दर्द करने लगेगा।
तो क्या करता हूँ मैं इसका समझा देता हूँ कि इसका क्या कहने का मतलब है। ठीक है, कहने का इसका क्या मतलब है। एक ठेकेदार वाली है, ठीक है, एक ठेकेदार वाली प्रश्न में बोला है, क्या कर दिया ना कि 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ना फिसल पट्टी बनाती है। जो आप लोग छोट पर या बच्चे थे तो खेला करते थे, यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे जाते थे ऊपर की ओर और यहाँ से सरक के आते थे, यानी कि चढ़ते जाते थे और यहाँ से रन करके गिर जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप खेले होंगे फिसल पट्टी। ठीक है, तो यही एक ठेकेदार वाली है जो बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों, छोटे बच्चों के लिए मतलब फिसल पट्टी बनाती है। तो किस प्रकार से बनाती है हम, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, कि कितने, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज कर। क्या किया है ना कि क्या दिया है कि 1.5 मीटर ऊंची है, तो हम यहाँ पर 1.5 मीटर एक ऊंची बना देंगे। इस प्रकार से 1.5 मीटर ये कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है ना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से एक फिसल पट्टी है जो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ मैंने इसको आधार को जुड़ा दिया। तो यहाँ पर हमारा एक बन गया त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, ए और बी और सी इसका नामकरण कर देते हैं। और इसमें बोला कि एक और त्रिभुज है, यानी कि एक और त्रिभुज बन रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष के अधिक बच्चों के लिए क्या बना कि इससे बड़ा बना है, इससे बड़ा बना है कि वो भी भाई खेलेंगे ना। तो इसकी जो लंबाई दिया ना वो 3 मीटर दिया है, ये वाली इसकी लंबाई। तो हम इसका भी नामकरण कर देते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब दिया है कि क्रमशः इसका जो मान है, इसका मान 30 दिया है झुकने वाला मान, इसका मान 60 दिया है। तब सॉरी, इसका मान हम बदल देते हैं। ठीक है, इसका मान बदल देंगे, दोनों को सेम होते गड़बड़ा जाएगा। हम इसका पी क्यू आर मान लेते हैं, इसका पी क्यू और आर। ठीक है, इसका मान हम ऐसे मान लेते हैं क्योंकि दोनों को सेम होता है। तो भाई नहीं समझ में आएगा आपको, इतना समझ में आ गया सवाल आपको। इस सवाल में हमको इतना ही बस दिया है, मैंने फिगर के माध्यम से सबको समझा दिया। एक इतना बड़ा सवाल दिया है, देखिए ये सवाल दिया है हम लोग का छोटे वाले त्रिभुज का। छोटे वाले त्रिभुज को हम पहले निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए बी और सी में। इतना समझ में आया आपको। जब इतना समझ में आया तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अब किसका मान ज्ञात करना है, हमको लंब का मान दे दिया है, हमको लंब का मान दे दिया और पूछ रहा है इस सवाल में कि जो कर्ण है वो फिसल पट्टी की दूरी कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। हम लंब बटा में कर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर्ण बटा में लंब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, लंब बटा में कर्ण लिख सकते हैं या कर्ण बटा में लंब, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो लंब बटा में कर्ण किसका मान होता है, साइन का मान होता है बेवकूफ, साइन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन। ठीक है, साइन कितना अंश था, तो 30 अंश था। साइन 30 अंश बराबर एल बटा में क्या, यानी कि लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। आया कि नहीं आया समझ में। और जो एल दिया है हमारा, एल दिया है, एल कितना दिया है मेरा, एल दिया है हमारा, लंब दिया है 1.5। समझ में नहीं आया कि नहीं आया आपको, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो हमारा इतना होगा। और जो कर्ण दिया है वो क्या दिया है, कर्ण दिया हमारा AC दिया है, वो हमसे पूछ रहा है। हम गुना करेंगे तो हमारा AC का AC रह जाएगा, तिरिया गुना करना है। ठीक है, या और 1.5 में 1.5 यानी कि 1.5 दूनी क्या 3 होता है, आप सभी को पता होगा। ये AC का मान कितना आएगा, AC का मान कितना आएगा, 3 मीटर बेवकूफ, 3 मीटर आएगा नहीं आया। यानी कि छोटे वाला जो है इसका जो फिसल पट्टी की दूरी होगी ये 3 मीटर होगी। ठीक है, ये 3 मीटर इसका ये आंसर होगा। और हम बड़े वाले पे चलेंगे तो बड़े वाले किस प्रकार से करेंगे, बड़े वालों के लिए हम क्या करेंगे, वाले के लिए हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कुछ नहीं करना है, इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, इसको भी हम लंब बटा कड़ी से करेंगे। क्या करते हैं, बस लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू और आर में, हमको भी इसको क्या करें, साइन, बस इसका 30 अंश था तो इसको हम साइन 60 अंश कर लगा देंगे क्योंकि 60 अंश दिया है क्वेश्चन में। और इसका भी एल बटा में के, यानी कि साइन का मान क्या होता है, एल बटा में के, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। और साइन 60 अंश का जो मान होता है इसको याद कर लीजिए दोस्तों, मैंने बार बार आपको बताया, √3/2 और इक्वल टू 60 अंश का मान कितना होता है। रुकिए 1 मिनट दोस्तों, ओहो चलिए कोई बात नहीं, सही था, √3/2। और एल जो दिया है हमारा कितना दिया था, 3 मीटर दिया है। इस क्वेश्चन में 3 मीटर दिया। और कर्ण जो है उसे हम क्या मान सकते हैं, कर्ण को
कर्ण यहाँ पर कितना दिया है, कर्ण दिया है पी आर, पी और आर, पी और आर। तो हम गुना करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पर होगा पी आर इज इक्वल टू, इसको गुना करते 6 हो जाएगा। तो हम पी आर बाई 6/3, इसका इतना होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि अगर नीचे अंडर रूट 3 आ रहा है तो उसको हम परिमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 6 गुना में अंडर रूट 3, और यहाँ पे बटा में अंडर रूट 3 है तो गुना करेंगे अंडर रूट 3 से, इतना होगा। तो यहाँ पर होगा 6 अंडर रूट 3 अब बटा में 3, तो 3 दूनी का 6, यानी कि ये कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 2 अंडर रूट में 3 मीटर। ये हमारा बड़ा वाला का आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, जल्दी से करें, जल्दी से। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे लाइक चाहिए। ठीक है, हमको लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से पढ़िए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, क्या कह रहा है। मैं इसको बता दूं कि इस सवाल में दिया है कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई दिया है, सॉरी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। हम इस प्रकार से एक त्रिभुज बना देते हैं जो ये क्वेश्चन में कह रहा है। ये मानिए कि मीनार है और ये क्या है, उसके शिखर से उन्नयन कोण है, और ये कितना अंश का बना रहा है, 30 अंश का, और नीचे का मान कितना दिया है, यानी कि आधार का मान 30 मीटर दिया है। आया कि नहीं आया, समझ में आया। नामकरण कर देते हैं ए बी सी, कुछ भी मान सकते हैं आप। इतना सवाल दे दिया मेरे को, हमारे को एज पूछ रहा है, यानी कि हाइट, मीनार की ऊंचाई कितनी है। हो गया, इतना समझ में आया आपको। सवाल पढ़ के देख लीजिए, सवाल हमसे बस इतना ही कह रहा है। ठीक है, हमको इस बार क्या दिया है, आधार दिया है, और क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो हम लंब बटा में आधार या आधार बटा में लंब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में लंब बटा में आधार लिख सकते हैं। ठीक है, लंब बटा में आधार लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लंब बटा में जो आधार होता है वो tan का मान होता है। tan 30 अंश दिया है कि नहीं दिया है, tan 30 अंश बराबर लंब बटा में आधार। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप बताओ। अब tan 30 अंश का मान होता है बेवकूफ 1/√3। ठीक है, इतना है समझ में। और लंब जो दिया है, लंब कितना दिया, लंब से हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लंब हमसे क्या कर रहा है, पूछा है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर, सॉरी BC बटा में AC का मान कितना दिया था, 30 दिया था। तो √3 BC इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। गुना करेंगे 3 को ऐसे गुना करेंगे तो इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त होगा कि नहीं होगा। जब इतना प्राप्त होगा तो हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर 30 बटा में √3 आएगा। इतना √3 दिए तो क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे √3 से, जो दिया है √3 से परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, आंसर बताओ मेरे को जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। आएगा 30 √3, अब भाई गुना करेंगे 3 से 3 कटेगा, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ। BC बराबर कितना, 10 √3 आएगा मीटर। इतना आया कि नहीं आया समझ में आपको, आया समझ में। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जल्दी से करते रहिए लाइक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ने नहीं आया, मैं समझाने आया हूँ आपको। हाँ, तो आप पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ इसका, मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। जल्दी से फटाफट पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले पतंग बना ले रहा हूँ, क्योंकि पतंग की बात आ रही है इसमें। पतंग कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, पतंग नहीं बनाने आता मेरे को। ये मान लीजिए मेरा पतंग है, ठीक है, ये मेरा पतंग है, और इसकी डोरी है, ये जो स्ट्रेट है यानी सीधा है, और इसका ये आधार है, और इसका ऊंचाई है। नामकरण कर देते हैं जल्दी से नामकरण, जल्दी से। ऊंचाई कितना दिया है मेरे को, सवाल में ऊंचाई कितनी दी है, 60 मीटर। हाँ, 60 मीटर दिया ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है। और कोण कितना बना रहा है,
60 ही अंश का। इतना समझ में आया सवाल को? सवाल आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बहुत ही इजी तरीके से इसको हल करना है। इसमें पूछा है कि डोरी की लंबाई यानी कि कण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं, समझ रहे हो? क्या करेंगे सबसे पहले हम? अब बताओ मेरे को, आप बहुत बताया मैंने आपको। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ त्रिभुज एबीसी में। आगे लिखेंगे क्या? किसका मान निकालना है मेरे को? कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बटा में लंब ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बटा में लंब। जिसका मान निकालना उससे पहले या उससे नीचे, मतलब कोई किसी तरफ करेंगे तो आंसर उसी का आने वाला है। अगर हम इसका लंब बटा में कर्ण करें या कर्ण बटा में लंब करें, सेम आने वाला है। ठीक है, तुम क्या करते हैं? लंब बटा में कर्ण कर देते हैं। लंब बटा में कर्ण करेंगे तो साइन का मान आएगा। तो साइन बटा में लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर साइन 60 अंश दिया ना, इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। ऐसे लिख सकते हैं, बेवकूफ़ बोल जल्दी से। √3/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। बोलते रहो मेरे साथ, ठीक है? बोलते रहो तो समझ में आएगा आपको भी। ये एल यानी कि लंब का मान दिया है इतना, और कर्ण का मान पूछ रहा है यानी कि AC पूछ रहा है मेरे से। आप लोग करो, जल्दी से करो। इसका मान कितना है फटाफट करो। मैंने आपको बता दिया डायग्राम सही। आंसर मेरे को चाहिए, कमेंट करके जल्दी से पोस्ट भेजो, ठीक है? अगर मैं इसको तिरिया गुना किया हूँ, ठीक है, गढ़ूंगा तो कितना होगा? 120 होगा यहाँ पर। फिर AC बराबर क्या लिख सकता हूँ? 120/√3। फिर यहाँ पर √3 आ गया नीचे, तो क्या करेंगे? परिमेयीकरण। कोई पूछ देगा तो क्या करना है इसका? परिमेयीकरण। क्या करना है? परिमेयीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ यार। ठीक है, परिमेयीकरण करेंगे। इस प्रकार से होगा। हम लिख सकते हैं ना, AC बराबर 120/3 कटेगा तो कितना होगा? AC बराबर कितना आंसर आएगा? जल्दी फटाफट बताओ। 3 चौके 12 यानी कि 40/3। 40/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40/3 इसका मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना नहीं आ रहा है? आएगा, देख लो, जल्दी से देख लो। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मेरे को पहले, आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो बढ़े ना। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से। सवाल को पढ़िए, फटाफट पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। सवाल को पढ़िए जल्दी से। टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से सवाल को पढ़िए। पढ़ लिए? सवाल को पढ़ लिए आप? चलिए हल करते हैं, ठीक है? हम बता दूं कि एक डेढ़ मीटर का यानी कि 1.5 मीटर का है लड़का। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.5 मीटर का लड़का है। सवाल को मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिए ना? पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? 1.5 मीटर का एक लड़का है, और यहाँ से एक मीनार की ओर, यहाँ से एक मीनार की ओर, किसकी ओर? मीनार की ओर। मीनार दिया क्वेश्चन में ना, भवन दिया है इसमें। चलिए भवन ही है, कोई बात नहीं। भवन की ओर देख रहा है। कौन सा कोण बनेगा? नीचे से देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन और ऑनियन में मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि उन्नयन और ऑनियन पहुंचाने के नियम की, ऑनियन किसे कहते हैं, उन्नयन किसे कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार से हमारा एक बन रहेगा। ऊपर की ओर देख रहा है, और इसका जो भवन की ऊंचाई है, पूरा नीचे तक, ये लड़के तक, ये जो लड़का बनेगा ना, यहाँ पर मैंने बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक कण बनेगा। ये लड़का तो 1.5 मीटर दिया, इस पूरी की ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। 30 मीटर दिया है। कोण बना रहा है कितना अंश? 30 अंश। यहाँ पर 2 बार। किस प्रकार से, देखिए सवाल पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमको एक बन रहा है। आप कहो कि ये 2 बार कैसे लिख दिया आप? तो देखिए, लड़का यहाँ पर था, सबसे पहले यहाँ पर था। लड़का कहाँ पर था? यहाँ पर था। लड़का सबसे पहले यहाँ पर था। कहाँ पर था? यहाँ पर। कुछ देर बाद यहाँ पर गया। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी बताइए। सब पर नामकरण कर लेते हैं ना। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? ABCD लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, सबसे पहले
हमको मान दिया है यहाँ से ये पूरे का मान दिया है। हमको पता है कि इसका मान 1.5 मीटर है, लड़का जो दिया है उसका मान 1.5 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से बना लूँ मैं। क्या करेंगे, पूरे का मान देखिए, ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ। इस प्रकार से हम नामकरण कर दिए। नामकरण के बाद है ये 30 मीटर, आपको पता है ये पूरी की दूरी, यहाँ पर 1.5 मीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इससे इसने में घटाएंगे, इसका मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो किस प्रकार घटाएंगे हम इसको किस प्रकार से घटाएंगे, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताते नहीं है यार आप लोग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि ई सी माइनस ई डी इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या बता सकते हैं आप, समझिए सवाल को। ये हमारा आ जाएगा ना। तो हमारा इसी का मान दिया है 30 और माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। नहीं समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया। ये मान आएगा हमारा किसका, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, सी डी का मान, सी डी बराबर 28.5। इसका मान आ गया, हमको इतना समझ में आया आपको। पहले ये बताइए कि आपको इतना समझ में आया, जल्दी से बताइए यार, समय खिलाफ चल रहा है हमारा, बहुत समय हो गया। ठीक है, हम 8 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। इतना समझ में आया, बताइए। जब इतना समझ में आया तो हम आगे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकल गया मेरा, यानी कि इसका मान हमारा आ गया, और यहाँ पर 2 कोड बता रहा है, इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटा में आधार। क्या करते हैं ना दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं आपको बता दूं आसान ट्रिक से। इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होता है लंब बटा में आधार, ठीक है, लंब बटा में आधार मान लेते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं लंब बटा में आधार किसका होता है, ये बताइए, tan का होता है। तो त्रिभुज मान लीजिएगा, त्रिभुज इतने में लंब बटा में आधार, तो कितना मान दिया था, 60 अंश दिया था, 60 अंश लिख देते हैं जल्दी से, इक्वल टू लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, लंब बटा लंब कितना दिया था, लंब दिया था 28.5। अब भाई x y माने कि x माने, y माने, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, √3y इक्वल टू 28.5। तो y बराबर 28.5 अब भाई √3। इतना समझ में आया, y का मान मैंने इतना निकाला, इतना समझ में आया आपको। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान कर रख लेते हैं यहाँ पर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इतना जब समझ में आया आपको, इतना समझ में आया कि नहीं आपको आया, इतना समझ में, तो बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अभी इसमें नेक्स्ट पार्ट है। हम क्या करते हैं, tan 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे। 60 अंश का मान तो ज्ञात कीजिए, अब tan 30 अंश का मान, क्योंकि इसमें भी लंब बटा कर्ण लगाना है, लंब बटा कर्ण नहीं, लंब बटा आधार। तो हम आप लिख सकते हैं tan 30 अंश। समझते रहिए मेरे समझते रहे, वीडियो को पॉज करके एक बार और देख लीजिएगा। tan 30 अंश इक्वल टू क्या, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3।
1/3 लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है 28.5 और आधार कितना दिया था इसका आधार कितना दिया था। तो हम दोनों को कर रहे हैं ना, हम x प्लस वाई कर सकते हैं। तो हम दोनों का निकाले, उसमें एक निकाल रहे थे, और जब जोड़ेंगे गुना करेंगे इसमें तो हमारे x प्लस वाई बराबर 28.5 और गुना √3, या हम गुना नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गुना रहता ही है, यहाँ पर लिखते हैं √3। इतना आया, इतना समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 28.5 इंटू 3, अब माइनस कर सकते हैं माइनस वाई, तो x बराबर 28.5 इंटू 3 माइनस वाई का मान कितना आया था। यहाँ पे मैंने वाई का मान कितना दिया 28.5 अब बटे में √3, यहाँ पर इसका मान भर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान भरेंगे तो 28.5 बटे में √3। यहाँ पे इतना समझ में आया आपको, बताया, इतना समझ में आया कि नहीं आपको, बताओ पहले आया। चलो ना निकालते हैं इसको, आगे निकाले। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए क्या करते हैं बताऊँ आपको। इसमें मेरे को क्या दिख रहा है बताओ, इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 2.28 दिख रहे हैं, 28.5, इसको कॉमन कर ये इतना लिख सकते हैं हम। कहोगे ये कितना कहाँ से आ गया, क्या किया मैंने, इसको कॉमन किया है 28.5 को, और 28.5 को कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये कोष्टक में जाकर अंदर चला जाएगा। तो हम यहाँ x बराबर लिख सकते हैं 28.5 और इसको हम इसमें गुना करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 या -1 बटा में √3 इतना आएगा। इतना आने के बाद x बराबर 28.5 और माइनस करेंगे तो 2 और पूरा का बटा में √3 इतना आ जाएगा मेरा। जब इतना आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 28.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 28.5 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 17 यानी कि 57 हो जाएगा, 57 बटा में √3। अब परिमेयकरण कर देंगे क्योंकि √3 नीचे बचा है, तो कितना आंसर आएगा। जब परिमेयकरण करेंगे तो 57 था, √3 था, परिमेय करेंगे तो 3 ये हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 का में 3 2 3 9 27 19 √3 मीटर। देखो इतना आंसर आ रहा है, इतना समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया इतना समझ में, ठीक है। तो बढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इस प्रकार से पढ़िए, क्वेश्चन को जल्दी फटाफट पढ़िए, हल करें। चलिए हल करते हैं। एक मीनार दिया है मेरे को इस प्रकार से, मीनार सीधा होता बट मेरे से इतना, यहाँ से एक शिखर आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा मीनार बन गया, यहाँ से एक शिखर आ रही है और यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से बनेगा, नीचे से बनेगा, फिर भी मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ से एक उन्नयन कोण बनेगा, फिर यहीं से यहाँ पर एक कोण बनेगा। जो छोटे वाला है वो 45 अंश बना रहा है और जो बड़े वाला है वो 60 अंश बना रहा है, और यहाँ से इसकी दूरी 20 मीटर दी है और इसको ज्ञात करना है मेरे को। नामकरण करते हैं फटाक से, नामकरण करते हैं जल्दी से दोस्तों, नामकरण करते हैं जल्दी से। ये हमारा सवाल है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका फिगर बनाया, फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाया, और इसे फटाक से हल करेंगे कि नहीं करेंगे ना। इसमें हमको क्या दिया है, पहले क्या दिया है,
क्या करेंगे अब मेरे को, अब क्या करेंगे इसमें बताइए, क्या करेंगे, जल्दी से बताओ यार। मैं यहाँ पर निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा बता दूं? हल कर लिए? नहीं हल किए? चलिए हम त्रिभुज में जाते हैं सबसे पहले। मैंने बहुत बार बता दिया यार, क्या कर रहे हो यार, इतनी इजी तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे यार। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी लिख सकते हैं। लंब दिया है मेरे को, लंब दिया है मेरे को त्रिभुज एबीसी में 20 मीटर। आधार नहीं दिया है, आधार का मान निकाल नहीं सकते हम लोग? निकाल सकते हैं ना, तो आधार ही का मान निकाल लेने पहले, यानी कि आधार बटा में लंब या लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार कर सकते हैं, दोनों से माध्यम से निकलेगा। तो हमें यहाँ पर लंब बटा में आधार किसका होता है? तो tan का होता है। पता है कि ये भी नहीं पता है? कई बार बताया मैंने आपको सभी को, अब पढ़ लो यार, अब तो समझो। tan 45 अंश का मान लंब बटा में आधार, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। और लंब दिया है हमको 20 मीटर और आधार हमको नहीं दिया है, तो हम आधार ए बी है हमारा, गुना करेंगे तो ए बी बराबर ये भी आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि हमारा जो आधार होगा वह भी कितना होगा? 20 मीटर होगा। आधार भी हमारा 20 मीटर होगा। ठीक है, आधार भी मेरा कितना होगा? 20 मीटर। इतना समझ में आया? आया? जब इतना समझ में आया तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज देखेंगे किस में और पकड़ बन रही है। त्रिभुज ए बी और डी में बनाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज ए बी डी में tan 60 अंश बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी लंब बटा में आधार कर देंगे, लंब बटा में सॉरी कर्ण बटा में आधार करेंगे ना, नहीं लंबी बटा में आधार करेंगे। अगर हम इसका मान नहीं दिया है, इसका सपोज करो इसका मान नहीं दिया है, इसका मान था, माना कि इसका मान हम h है यानी ऊंचाई मान लेते हैं, तो हम कर सकते हैं। अब तो इजी हो गया यार, आपके लिए तो इजी मैंने बना दिया। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। त्रिभुज पहले बनाएंगे ए बी और डी में, देखिए बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ध्यान से ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के पश्चात हम क्या करेंगे, tan का निकालना है, क्योंकि लंब बटा में आधार इसमें को बनाना है, तो हम क्या करेंगे tan 60 अंश, क्योंकि इसका मान 60 दिया था, और लंब बटा में आधार। ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए। नहीं यार ऐसे लिखेंगे ना, और tan 60 अंश का मान बताइए, जल्दी से बताइए। 1/√3 होगा। लंब कितना दिया था हमारा? 20 दिया था, और सबसे ऊंचे वाला निकालना और सबसे बाहरी वाला निकालना, तो h दिया था, तो हम प्लस h कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी मान निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया? पकड़ बन गया कि नहीं बन गया? पकड़ बन गया कि नहीं बन गया? आधार हमको दे दिया था कितना, आधार हमको कितना दे दिया था? 20 दे दिया था, क्योंकि इसका भी मान 20 निकाले थे। अब गुना करेंगे, अब हम गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमारा इतना प्राप्त हो सकता है, 20 प्लस h, फिर √3 त्रिय गुणा कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो हम क्या करते हैं, h बराबर लिख सकते हैं, h बराबर 20 √3, 20 √3 इज इक्वल टू 20, सॉरी इज इक्वल टू 20 नहीं, इज इक्वल टू 20 नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा माइनस का 20। h बराबर क्या होगा? -20, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि इसको हम पक्षांतर किए हैं। अब हम लिख सकते हैं h बराबर 2, 20 लग रहा है तो 20 को कॉमन कर दे रहे हैं, √3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, दिया है। समझ में आया? समझ में आया? वीडियो का क्या, फटाफट लाइक करो वीडियो को, जल्दी से करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक करो। इतना समझ में आया ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट जल्दी क्वेश्चन को पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लिया? समझ लिए? बढ़े ना? इसमें भी क्या करना है वही करना है, दे दूं होमवर्क, कर लोगे? नहीं समझ में आया? ठीक है जल्दी से बना रहा हूँ मैं इसका चित्र। क्या किया उसमें भी इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन, वह भी इसी प्रकार से दिया है क्वेश्चन। क्या किया है कि उसने भी एक इस प्रकार से क्या करना है, इसका पास क्या बोलते हैं इसको, पेडास्टल कहते हैं इसको, पेडास्टल जिसमें मूर्ति खड़ी होती है उसे पेडास्टल कहते हैं। पेडास्टल की ऊंचाई इतनी है
और इससे ऊंचा जो हल्का सा जो मूर्ति है वो 1.5 मीटर दिया है, मूर्ति है ये। और इसकी ऊंचाई यानी कि भी यूनियन बन गया। ठीक है, जो छोटा वाला वो 45 अंश है उसी क्वेश्चन के जैसा, और बड़ा वाला वो 60 अंश है। 2 त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे। और ये मूर्ति जो दिया है इसका मान दे दिया है 1.5 दिया है, कितना दिया है 1.6 दिया है कि 0.5 दिया है, 1.6 दिया है, 1.6 1.6 इसकी ऊंचाई हो गई। अब नामकरण करते हैं जल्दी से फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी। ए बी और सी, सी यहाँ पर आएगा मूर्ति के नीचे, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। नामकरण हो गया, समझ गए फिगर से, समझ गए नहीं समझे यार। इसका क्या करना है, इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कहा है। इसको भी हम मान लेते हैं h, ये मैंने h लिखा है। इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे, h मानकर। हम क्या कर सकते हैं इसका, क्या कर सकते हैं इसका जल्दी बताओ फटाफट। छोटे वाले का मान निकालेंगे 45 अंश वाला, लंब बटा में कर्ण कर कर, सॉरी लंब बटा में कर्ण नहीं, लंब बटा में आधार कर कर। आवाज सुनाई दे रही है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फटाक से बताओ यार। चलो चलो जल्दी चलो। ए बी सी में त्रिभुज में है हम, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, लंब बटा में आधार किसका मान होता है, tan का, tan 45 अंश दिया है, लंब बटा में आधार tan 45 अंश का मान 1 होता है। लंब का मान कितना दिया है, नहीं दिया, h दिया है, और आधार का मान कितना दिया है, ए बी दिया है। तो ए बी बराबर h, यानी कि आधार का मान कितना होगा, h होगा, आधार का भी मान कितना होगा, h होगा। समझ में आया, फटाक से बताओ, इतना समझ में आया। अब पूरा को लेंगे, पूरा त्रिभुज को लेंगे, पूरा वाला पूरा वाला त्रिभुज ए बी सी में नहीं, ए बी डी में क्या करेंगे, ए बी डी में इसमें भी हम क्या करेंगे, लंब बटा में आधार करेंगे कि नहीं करेंगे, फटाक से बताओ यार। तो जब लंब बटा में आधार करेंगे तो क्या कर सकते हैं, tan का मान याद करेंगे ना, tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, स्क्रीन पर देख के नहीं सकते क्या, सही लिखा ना मैंने, मूर्खो मैंने सही लिखा यार, सही लिखा हूँ। √3 होता है, आ गया। और लंब कितना दिया है हमारा, टोटली कितना दिया है, 1.5 केवल मूर्ति का दिया है, और प्लस h दिया है नीचे वाला। अब बटे में जो आधार दिया है वह भी कितना, h ही दिया है। इतना मैंने निकाल लिया। जब इतना गुना करेंगे तो 3 मतलब √3h इक्वल टू इतना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जल्दी से फटाफट बताओ। हम क्या करते हैं ना, गुना में अंडर को भेज देते हैं नीचे। तो h बराबर यहाँ पर कर सकते हैं, h बराबर क्या कर सकते हैं, 1.5 और प्लस h और बटा में √3, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, बताओ हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया, बोलो यार फटाक से बोलो यार। ठीक, क्वेश्चन सही जा रहा है ना, ठीक है। अबे यार आँख है कि आलू, सवाल गलत जा रहा है, दिख नहीं रहा आपको, सवाल गलत जा रहा है। सवाल किस लिए गलत जा रहा है कि 1.6 मान दिया था मैंने, 1.5 भर रहा था, फिर भी आप लोग एक भी बार नहीं बताओ, गलत करवा दिए ना। मैंने त्रिभुज माना, त्रिभुज एबीडी में फटाफट करते हैं। त्रिभुज एबीडी में tan 60 अंश इज इक्वल टू लंब बटा में आधार, tan 60 अंश का मान होता है √3 और लंब हमारा दिया है 1.6 और प्लस h।
और इसका भी मान h दिया है। गुना करेंगे तो √3h इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 1/6 प्लस h। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, हम h को बुला लेते हैं इधर। ये जो h दिख रहा है इसको इधर बुला लेंगे। h जो इधर दिख रहा है मैं इसको बुला सकता हूँ। क्या करेंगे यार, बताओ फटाक से यार। इसको जब बुलाएंगे इधर प्लस में तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1/6 इसमें h मेरे को कॉमन दिख रहा है। h मेरे को कॉमन दिखता है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ 1/6 इज इक्वल टू h मेरे को कॉमन दिखता है, h को कॉमन कर लेते हैं और √3 कर -1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर लिख सकते हैं जब कॉमन करेंगे। ये हमारा आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो जंग स्टार्ट हुआ है। इसको हम क्या करते हैं ना, आगे की तरफ और बढ़ाएंगे। अगर आगे की तरफ इसको और बढ़ाएंगे हम h बराबर हमको h बराबर भी कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि h बराबर 1/6 बटा में, क्योंकि यहाँ पर गुना है तो भाग में जाएगा, √3 - 1 आया। अब क्या करेंगे, बड़ी लीला है इसमें, बड़ी लीला है। √3 से गुना कराएंगे। क्या कराएंगे, गुना कराएंगे तो गुना यहाँ पर कर देते हैं, परिमयीकरण। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जब गुना कराएंगे √3 से नहीं, √3 - 1 जो नीचे दिया उसी से गुना कराते हैं। इतना समझ में आया? अब गुना कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, ऊपर नहीं नीचे दिख रहा है। पहले सुनो, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1/6 गुना में दिया है ना, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 और इससे ऐसे, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं ऊपर वाला। अब बटा में यहाँ पर a - b हमको दिख रहा है, a - b और a + b यानी कि a² + b² पर a² + b² पर हमको कुछ दिख रहा है। तो हम अगर हम दोनों को इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का माइनस हो जाएगा। गुना करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर और एक करेंगे तो एक ही हो जाएगा। तो हम इसको घटा देंगे, अगर इसको हम घटा देंगे 3 में से 1 तो हमारे यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 लिख देते हैं साफ और 2 से इसमें कटाएंगे तो 0.8 √3 - 1 ये हमारा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, जल्दी से फटाक से बताओ। h होगा, h बराबर मैंने इसको निकाल दिया, इतना h बराबर मैंने इसको निकाल दिया। लास्ट सवाल आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए जल्दी से। आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए, प्लीज़ 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 देख लीजिए वीडियो को एक बार और, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाक से इतना समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपसे अनुरोध है, प्लीज़ यार, प्लीज़, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है यार, कुछ दया करो यार, ठीक है। लाइक करना मत भूलो मेरे चैनल को, सॉरी चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करो यार। वीडियो को जितना अधिक हो सकता है लाइक करते रहो। और यार अपने फ्रेंड को बताओ यार, अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब मत करना मत भूलो यार, सब्सक्राइब जरूर करो यार, आपके लिए तो इतना बनता है यार। नीचे रेड कलर का दिख रहा हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो और ब्लू कलर का दिख रहा है उसे लाइक कर दो यार, प्लीज़ यार, धन्यवाद।